बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर जोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम एसपीएससी लेक्चरर जोलॉजी की कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेक्चरर जोलॉजी की कोर्स आउटलाइन एसपीएससी ने दी हुई है या नहीं दी हुई। इसके अंदर बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, किन किन बुक्स से तैयारी की जा सकती है, जो एसपीएससी का पेपर है वो किस तरह से आता है और इसकी मार्क्स डिवीजन किस तरह की है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ऑनलाइन के अंदर अटैच हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन पिछले 5 साल से वर्क कर रहा है, जिसके अंदर एसपीएससी, पीपीएससी, एफपीएससी और जो केपीपीएससी है, इसके ज़रिए जो भी पोस्ट आती हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है। ख़ासतौर पर लेक्चरर, एजुकेटर, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन की जो भी जॉब्स आती हैं और इसके अलावा वन पेपर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जॉब्स आती हैं उनकी हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो आज जो बेसिक क्राइटेरिया वो एसपीएससी को हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अभी रिसेंटली जॉब्स आई हैं जो कि सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स, सिर्फ सिंध के लोग ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, पंजाब के केपीके के या बलूचिस्तान के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए ये जॉब्स आई हैं। लेक्चरर की काफ़ी सारी जॉब्स हैं। तो इसकी हम इंशाल्लाह आज ज़ूलॉजी की कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे। इसके बाद बायोलॉजी के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे और कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड हैं, मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये दोनों चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इसके अंदर एज कितनी रिक्वायर्ड है, वही 25 से लेकर 33 तक ऑलमोस्ट एज है, जो कि पीपीएससी के अंदर और एफपीएससी के अंदर एज रिक्वायर्ड होती है। ऑलमोस्ट वही जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है वो सेम है। और इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर कौन कौन सी डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर जिन्होंने बीएस ज़ूलॉजी किया हुआ है, 4 ईयर बीएस ज़ूलॉजी किया हुआ है या एमएससी ज़ूलॉजी किया हुआ है, तो वो इसके अंदर एप्लीकेबल हैं। एमफिल या पीएचडी है तो वो ज़ाहिर है उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, तो एमफिल या पीएचडी भी किया हुआ है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 17 स्केल की जॉब्स हैं लेक्चरर ज़ूलॉजी की जो कि अभी आई हैं। तो इसकी एक एक चीज़ इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर डिटेल के अंदर, और ये वीडियो एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को काफ़ी सारा कुछ है इसके अंदर इंशाल्लाह समझ आएगा, जो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की क्लियर होंगी, खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बिल्कुल न्यू हैं और पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं। एसपीएससी के लेक्चरर की टेस्ट सिलेबस ये किस तरह से और पेपर पैटर्न सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न के अंदर अगर डेटा देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है और 100 नंबर का ये पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, सारे ही एमसीक्यूज आएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा ये। अब टोटल एमसीक्यूज उसके अंदर कितने होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा लेकिन एमसीक्यूज कितने होंगे, 50 होंगे। ये 2021 के मुताबिक जो कोर्स आउटलाइन थी या पेपर पैटर्न था उसी के मुताबिक ही इंशाल्लाह ये अभी भी होंगे। 2021 के अंदर जो पेपर हुआ है उसका पास्ट पेपर भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह चैनल के ऊपर कल अपलोड कर दूंगा। तो 50 एमसीक्यूज आते हैं और हर एमसीक्यूज के 2 नंबर होते हैं, ये याद रखिएगा। तो टोटल मार्क्स कितने बन गए, 100 हो गए। 50 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यूज के 2 मार्क्स होते हैं। अब इसके अंदर 50 एमसीक्यूज में से सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो ज़ूलॉजी से प्योरली रिलेटेड होंगे वो कितने एमसीक्यूज हैं, वो तकरीबन 40 एमसीक्यूज, यानी 50 में से 40 एमसीक्यूज आपके ज़ूलॉजी से रिलेटेड होंगे और जो 10 एमसीक्यूज होंगे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या पोर्शन है, उसमें हाफ तो इंग्लिश होती है और हाफ उसके अंदर क्या होता है, जीके होता है। जीके के अंदर करंट अफेयर्स, कोई भी इस्लामियात, पाक स्टडी, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि मैथ से रिलेटेड आ जाए कुछ भी, यानी कि 5 नंबर के अंदर कोई भी एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो 5 इसमें से एमसीक्यूज होंगे जनरल नॉलेज के और 5 नंबर एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के और 40 एमसीक्यूज होंगे किससे, ज़ूलॉजी से रिलेटेड होंगे, जो एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक की ज़ूलॉजी से आएंगे। अब आप लोगों को जो प्योरली कोर्स आउटलाइन नहीं दी गई हुई, लेकिन मैंने जो कोर्स आउटलाइन अपने एक्सपीरियंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एसपीएससी के अंदर भी ये 2021 वाले पेपर के अंदर क्लियर हुए हैं, तो अब एफपीएससी में भी इसी तरह से और पीपीएससी में भी क्लियर हुए हैं। तो अब उस लिहाज से किस तरह से कोर्स आउटलाइन डिवाइड करके हम किन किन बुक से तैयारी कर सकते हैं वो एक एक चीज मैं डिस्कस करूंगा।
अब नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है? नेगेटिव मार्किंग बेटा इसके अंदर अगर एक एमसीक्यूज गलत होगा तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे जो आप लोगों ने हासिल किए हुए हैं। तो इस तरह से कोर्स आउटलाइन आप लोगों की जो पेपर पैटर्न है वो आप लोगों का अरेंज हुआ हुआ है। 50 एमसीक्यूज का एक पेपर होता है जिसमें से 80% जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट से आता है और जो 20% होता है वो जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होता है। और नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती है जब आप लोगों का कोई एमसीक्यूज है गलत होता है। हर एमसीक्यूज के 2 नंबर हैं और 50 एमसीक्यूज आते हैं जिनमें से सब्जेक्ट के 40 और 10 जीके से रिलेटेड होते हैं। अब इसके जो मेन कोर्स आउटलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चरर ज़ूलॉजी की कोर्स आउटलाइन क्या सिलेबस एसपीएससी ने दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, क्या ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है? तो बेटा एसपीएससी हो, पीपीएससी हो या केपीपीएससी हो, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन्होंने अपनी कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई। तो ये एफएससी से लेकर एमएससी तक हमें जो मेजर पोर्शंस हैं जो हम लोगों ने पढ़े होते हैं वो सारे कवर करने पड़ते हैं। तो उन टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर करना है, तो ये मैंने टॉपिक्स तकरीबन 40 पोर्शन बनाया, 40 टेस्टों के अंदर ये डिवाइड किया सिलेबस। इस तरीके से आप लोग ईच एंड एवरीथिंग कवर कर लेते हैं। और जिस तरीके से ये मैंने डिवीजन किया, अगर आप लोग इस लिहाज से प्रॉपर वे से और जिन जिन बुक्स से मैं कहूँगा अगर आप लोग तैयारी कर लें तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी पेपर है जो रह जाए। तो एसपीएससी के लेक्चरर ज़ूलॉजी का सिलेबस किस तरह से मैंने डिवाइड किया हुआ है तो अब वो देखते हैं। तो कोर्स आउटलाइन सिर्फ एफपीएससी ने दी हुई है, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी होती है। उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि उन्हीं में से पेपर आता होता है। लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा है, इन्होंने कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई। तो एफएससी से मास्टर लेवल तक आप लोगों ने पढ़ना होता है। लेकिन हम लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, क्योंकि हम लोगों ने खुद तैयारी की है या पीपीएससी की या केपीएससी की या एसपीएससी की जो तैयारी करवा रहे हैं वो किन टॉपिक्स में से करवा रहे हैं, तो वो बेटा ये टॉपिक्स आपके सामने स्लाइड के ऊपर नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। तो आप लोग ये इस तरह से, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी इसमें कवर करेंगे, ठीक है, ज़ूलॉजी की ब्रांचेज और ये वो जर्नल चीजें, और फादर ऑफ ज़ूलॉजी कौन है, मिड ब्रांचेज वगैरह सारी चीजें इसके अंदर, और स्कोप ऑफ ज़ूलॉजी वगैरह इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों को मिलर आर्ले और हिकमैन दोनों की बुक से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। और सेल बायोलॉजी आ गया, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, ये आप लोग तैयार करेंगे एफएससी की बुक से। फिर फेडरल की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, एफएससी की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, इन दोनों बुक से तैयार करेंगे। और इसके अलावा आप लोग इसको तैयार कर सकेंगे, पीएस वर्मा की बुक के अंदर बहुत डिटेल दी हुई है, तो पीएस वर्मा की बुक से आप लोग तैयार कर सकते हैं। सेम आगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स, ये एफएससी की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ, गेन फेडरल की बुक में, और इसके अलावा कैम्पबेल की बुक में ऐसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। और कैम्पबेल की बुक के अलावा आप लोग ये पीएस वर्मा की बुक से भी तैयार कर सकते हैं। बायोएनर्जेटिक्स जो एफएससी की बुक है उसके अंदर जो दिया हुआ है तो वो मोर देन इनफ है ज़ूलॉजी के पोर्शन के लिए। फिर क्रोमोसोम डीएनए, क्रोमोसोम और डीएनए में ये सेंट्रल डोग्मा वगैरह आ जाता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, ये सारे के सारा आप लोगों ने डिटेल में करना है। सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस वगैरह, तो ये पीएस वर्मा की बुक से और एफएससी की बुक से बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। वेरिएशन और जेनेटिक्स में ये जेनेटिक्स के लॉज वगैरह ये कवर करने होंगे। और उसके बाद आगे वायरसेस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई कर लें तो भी अच्छा है, इसमें से एमसीक्यूज पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि एनिमल से रिलेटेड जो बीमारियां वगैरह हैं वो पूछी जा सकती हैं। ना भी करें तो इसमें खैर है, लेकिन बायोलॉजी के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। किंगडम एनिमिलिया जो बेसिक आप लोगों का एफएससी लेवल पर दिया हुआ है, एफएससी की बुक जो आप लोगों की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की है या पीटीबी है उसे तैयार कर सकते हैं। और साथ फेडरल की बुक से मस्ट पढ़ना है क्योंकि फेडरल की बुक में सबसे ज्यादा एडवांस लिखा हुआ है। किंगडम एनिमिलिया आप लोगों ने डिटेल में तैयार करना है। फिर वाइल्ड लाइफ की बुक है, हनी पब्लिशर्स वालों की आप लोग ले लें, या सैयद साबर अली की बुक है तो वो ले लें। सिंध वालों को तो ये आसानी से अवेलेबल है, डॉक्टर सैयद साबर अली की बुक है जो वाइल्ड लाइफ की, तो उसके अंदर ये वाइल्ड लाइफ की बेसिक्स दी हुई हैं, तो ज़ूलॉजी के अंदर ये भी पूछी जाती हैं। तो ये आप लोगों ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये वो, और नेशनल एनिमल्स के बारे में पूछा जाता है। फिर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन पीएस वर्मा की बुक में अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर, या डॉक्टर रियाजुल अकरामी की एवोल्यूशन की बुक है तो आप उसमें से भी तैयार कर सकते हैं। जियोग्राफी और पैलियोंटोलॉजी के मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल है। और इसके अलावा आप लोग डॉक्टर सैयद साबर अली की बुक से जियोग्राफी और पैलियोंटोलॉजी को कवर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एफएससी की लेवल की बुक, फिर पीएस वर्मा और कैम्पबेल की बुक से आप लोग तैयार करेंगे। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं, इसके नोट्स या किसी भी बुक से आप लोग तैयार कर सकते हैं। हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं जो हमने अरेंज किए हुए हैं।
तो ये इसके अंदर तैयारी करवाएंगे। जर्नल इकोलॉजी है, जर्नल इकोलॉजी की बुक बेटा आप लोग डॉक्टर रियाजुल अकरम में या PS वर्मा की बुक से इकोलॉजी और FSC लेवल पर जो इकोलॉजी दी हुई है वो सारी की सारी इसके अंदर कवर करेंगे। आगे जो मेन पोर्शन है जिसमें से जोलॉजी का, जिसको हार्ट कह सकते हैं, जोलॉजी का सब कुछ जिसमें से आता है, ये प्रोटोजोआ से लेकर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथस, निमाटोडा, एनेलिडा, सारे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स, ठीक है, सारे के सारे आप लोगों ने तैयार करने हैं। और इसके लिए मैं हमेशा 2 बुक्स से मस्ट रिकमेंड करता हूँ, 2 बुक्स तो मस्ट करें। और अगर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर पढ़ना है तो तीसरी बुक भी मैं आपको तीनों बुक्स के नाम बता देता हूँ, बाकी पढ़ें। मिलर हार्ले की बुक जो एक बेसिक बुक है 5th या 10th एडिशन, फिर लेटेस्ट एडिशन जो भी हिकमैन की बुक अवेलेबल हो उधर से तैयार करें। और तीसरे नंबर पर आप लोग किससे तैयार कर सकते हैं, PS वर्मा की इनवर्टिब्रेट जोलॉजी भी है और कॉर्डेट जोलॉजी भी है। अगर एडवांस लेवल पर पढ़ना है तो उनके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो तो PMS और CSS की तैयारी वाले भी लोग यूज करते हैं। तो वो एडवांस लेवल पर अगर पढ़ना है तो ये आप लोग प्रोटोजोन से लेकर मैमल तक उससे तैयार कर सकते हैं। ये जोलॉजी का मेजर पोर्शन इसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में आ जाता है फिजियोलॉजी का पोर्शन। फिजियोलॉजी के अंदर प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट FSC लेवल पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पहले FSC की बुक, फिर फेडरल की बुक, इनको तरतीब एक ही तरतीब से तैयार करना है। ये जितने भी आगे चैप्टर, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस, सर्कुलेशन और गैशियस एक्सचेंज, सबसे पहले आप लोगों ने FSC पंजाब टेक्स्ट बुक से या सिंध की बुक से, फिर उसके साथ आप लोगों ने तैयार करना है कहाँ से, फेडरल की जो बुक दी हुई है, फेडरल की ये गवर्नमेंट की बुक है, जो फेडरल गवर्नमेंट की, वो FSC लेवल की बुक, उसमें से तैयार करना है। उसके बाद आप लोग ये कैंपबेल की जो बुक है, ये इधर मैंने बुक्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो उनमें से आप लोगों ने तैयार करना है। और उसके अलावा मिलर हार्ले की बुक और एकमैन की बुक, ये 4 से 5 बुक्स हैं जिनसे फिजियोलॉजी आप लोग बेसिक कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा सा, ये जहां पर ये मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो थोड़ा सा पोर्शन है खास तौर पर एम्ब्रियोलॉजी का और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का, जिसमें ये स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, क्लीवेज, एग की टाइप्स, क्लीवेज की टाइप्स, और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन वगैरह का जो थोड़ा सा जर्नल जो डिस्क्रिप्शन है, ये थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों ने अगर तैयार करनी है, अगर तैयार नहीं करनी, ये करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये आप लोग जो MSc के अंदर गिलबर्ट की बुक, स्कॉट F गिलबर्ट की जो बुक पढ़ाई जाती है, तो गिलबर्ट की बुक से ये जरूर चैप्टर तैयार करें आप लोग। उधर बहुत डिटेल दी हुई है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप लोग उधर से तैयार कर ले तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। ये बुक्स के नाम मैंने, जोलॉजी, मिलर हार्ले और हिकमैन, ये आपके पास होनी चाहिए। FSC की बुक्स आपके पास होनी चाहिए। फेडरल पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक, कैम्पबेल की बुक मस्ट होनी चाहिए। PS वर्मा की बुक जिसके अंदर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी सारे पोर्शन दिए हुए हैं, वो होनी चाहिए। और इसके अलावा PS वर्मा की इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट जोलॉजी अगर एडवांस लेवल पर तैयार करना है तो ये होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उनके नोट्स, शॉर्टकट कीज भी हम लोगों ने तैयार की हुई हैं। हम लोग अब किस तरह से तैयारी करवा रहे हैं, जो पिछले 5 साल से तैयारी करवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिजल्ट्स, उनके रिव्यूज हैं वो चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, आप लोग वो रिव्यूज वगैरह चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उनके रिजल्ट अभी रिसेंटली PPSC के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 33 या 34 गर्ल्स हैं जो सिलेक्ट हुई हैं लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी में। तो वो उनके रिजल्ट्स वगैरह हैं वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर विद देयर रिव्यूज हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा भी जोलॉजी में, बायोलॉजी में 2021 के अंदर, 20 के अंदर भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो FPSC के अंदर भी, SPSC के अंदर भी सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके सारों के रिव्यूज हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप चैनल से वो चेक कर सकते हैं। हमारा तैयारी करवाने का तरीकेकार क्या होता है कि हम सबसे पहले ये कोर्स आउटलाइन, ये जिस तरह से सिलेबस डिवीजन, इस तरह से सबसे पहले तो सिलेबस डिवीजन दे देते हैं। फिर उस सिलेबस डिवीजन के अंदर हर 2 दिन के बाद आप लोगों का टेस्ट होता है। जो टफ टॉपिक्स होते हैं उनके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। टफ टॉपिक्स खास तौर पर जो टॉपिक्स समझ नहीं आते, जैसे कि एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, या जहां पर बच्चे स्टक हो जाते हैं, उनकी मैं वीडियोस प्रोवाइड कर देता हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में। उनमें से काफी सारे लेक्चर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं, बाकी गूगल ड्राइव के जरिए वो जो लेक्चर हैं वो सेंड कर दिए जाते हैं। और उसके बाद 2 दिन दिए जाते हैं, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं हर टॉपिक के। फिर आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग ये डिफरेंट जगह से आप लोग इनको तैयार करें। तैयार करके उसके बाद आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद। अगर चैप्टर बड़ा होगा तो 3 दिन बाद टेस्ट, वैसे अगर चैप्टर छोटा होगा तो 2 दिन के बाद हम लोग हैं वो टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट करते हैं। अब टेस्ट कंडक्ट जब कर ले रहे होते हैं तो उसके अंदर
तो इसके अंदर हम लोग अब जब 2 दिन के बाद टेस्ट होता है, उसके बाद टेस्ट होता है ऑलमोस्ट 7 से लेकर 10 बजे के दरमियान शाम के टाइम, ताकि जो जॉबियंस हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो आसानी से कवर कर सकें। तो इस तरीके से 2 या 3 दिन दिए जाते हैं हर टेस्ट के अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं, आप लोगों का जो टेस्ट है वो लिया जाता है। पीडीएफ फॉर्म में भी टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है या गूगल फॉर्म के जरिए टेस्ट लिया जाता है। पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद की प्रोवाइड की जाती है। की के साथ आप लोग कंपैरिजन करते हैं टेस्ट, और कंपैरिजन करके जिन क्वेश्चंस के अंदर इशू होता है वो आप व्हाट्सएप के अंदर वो क्वेश्चंस हमें सेंड करते हैं। उसके बाद हेल्दी डिस्कशन होती है, बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप सेपरेट होते हैं। इसके अंदर आप लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं। तो ये सारी A to Z तैयारी इसके अंदर करवाई जाती है। एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक का सारा कोर्स इसके अंदर करवाया जाता है। ये तकरीबन 3 से 4 माह का ये सेशन होता है, जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट सारी की सारी तैयारी और रिवीजन हो जाती है। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो पहली स्लाइड के ऊपर या डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है, तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। तो हमारी टीम इसके अंदर आप लोगों को रिस्पॉन्स करेगी, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को करवानी होगी। 5,000 इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, एक ही बार वो पे करनी होती है। और उसके बाद आप लोगों का जो है वो रजिस्टर कर लिया जाता है व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। गर्ल्स और बॉयज को उस तरह से सेपरेट ग्रुप्स में दिया जाता है। उसके बाद ये अब जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है आफ्टर ईद। फौरन ईद के बाद इंशाल्लाह जो 1 मई 1 मई से इंशाल्लाह ये ग्रुप स्टार्ट होगा जूलॉजी का। पहले वाला वो जो सेशन है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 250 स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले तैयारी कर रहे हैं। जो प्रीवियस बैच चल रहा है वो ईद तक इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। और जो न्यू सेशन है इंशाल्लाह आफ्टर ईद 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 मई से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो 1 मई से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और अक्सर जो लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि एसपीएससी का टेस्ट है, जब कोई ऐड आती है एफपीएससी का या पीपीएससी का टेस्ट है वो कब तक होता है। बेटा जितना मर्जी ऐड हो जाए, जितना मर्जी ऐड आती है तो उसके बाद जितना मर्जी जल्दी टेस्ट हो जाए, ये कम से कम 3 से 4 माह लग जाते हैं इसके प्रोसेस को। तो 3 से 4 माह के अंदर ये टेस्ट है वो होता है। 4 माह ऑलमोस्ट आप लोगों को तैयारी के मिल जाते हैं। तो और ये बेस्ट टाइम है आप लोगों को तैयारी करने का, तो अपने आप का कोर्स रिवीजन करने का। अगर हमें नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो कम से कम तैयारी ये इन टॉपिक की जो मैंने बताया है इनकी तैयारी जरूर करें। बाकी हमें जो ज्वाइन करेंगे उनको मैं इंशाल्लाह टिप्स और ट्रिक्स हर चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा, कहाँ कहाँ से तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है। फिर हर टेस्ट है वो 50 to 70 मार्क्स के एमसीक्यूज का लिया जाता है। उसके अंदर अच्छी एवेल्युएशन हो जाती है। पीपीएससी स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज, एसपीएससी स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज लिए जाते हैं। पास्ट पेपर की एवेल्युएशन की जाती है। तो हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर डिस्कस की जाती है। तो इसके अंदर इंशाल्लाह बड़ी चांसेस होते हैं कि जो इसको टेस्ट को पूरे तरीके से अटेम्प्ट कर ले, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर ले, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो जूलॉजी से रेलिवेंट और रह जाए। और ऑलमोस्ट पीपीएससी, एसपीएससी या केपीएससी का सारा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाता है। तो होप सो कि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये बुक्स के नाम वगैरह भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और इसके अलावा कोर्स आउटलाइन किस तरीके से डमीन हो सकती है, पेपर पैटर्न ये मैंने आप लोगों के सामने बता दिया कि 50 एमसीक्यूज आते हैं। जो जनरल नॉलेज बेस्ड है, जो लास्ट पोर्शन रह गया और इंग्लिश बेस्ड है, उनके भी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और उनसे उनसे रिलेटेड भी 5 टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे, ताकि आप लोगों का जो जनरल पोर्शन है वो भी कवर हो जाए। और होप्स हो कि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर के ऊपर, जो कि पहली स्लाइड के ऊपर नंबर दिया गया है, उसके ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकता है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। एसपीएससी के अंदर काफी ज्यादा सीट्स आई हैं मेल और फीमेल के लिए, तो उम्मीद है कि वो सब के लिए हेल्पफुल होंगे। और लेक्चरर के सारों का, जितने भी लेक्चरर हैं एसपीएससी का हो, जितना भी लेक्चरर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, तो उन सब की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। हर एक का स्पेशलिस्ट लेक्चरर और टीचर मौजूद है, जो कि तैयारी जूलॉजी की और बायोलॉजी की मैं खुद तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद डुअली सिलेक्टेड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएससी के अंदर। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हुआ हूँ, तो इन दोनों की तैयारी मैं खुद करवाऊंगा। फिजिक्स के टीचर हैं सर एहसन जवेद तैयारी करवाएंगे। इंग्लिश के सर शांत अकील हैं, वो लेक्चरर इंग्लिश हैं, वो तैयारी करवाएंगे। और केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जाहिद चीमा साहब, वो तैयारी करवाएंगे। तो जो भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। चाहे आप एफपीएससी का पेपर दे रहे हैं या एसपीएससी का दे रहे हैं, तो दोनों के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू सेशन 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। हमारी वेल विशेज, बेस्ट विशेज आप सबके साथ हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।